भारतवर्ष की संसद लोकतंत्र का एक महान मंदिर है। भारत की संसद से एक विचार जन्म लेता है। भारतवर्ष की संसद से पूरे देश की लोगों के जनमन में एक नई आशा का संचार होता है। वहां से एक विचार होते हैं। वहां देश के ऐसे चुनिंदा कुछ चयनित लोग वहां संसद में प्रतिष्ठित हो पाते हैं। और आज ये स्थिति देखिए कि ग्राम पंचायत की समितियों से लेकर के या ब्लॉक समितियों से लेकर के जिला समितियों से लेकर के और अगर हम राज्य स्तर के विधानमंडलों से भी लें तो वे सब इन लोगों से क्या सीख रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। खासकर विपक्ष के सांसद, जब देश की इतनी बड़ी संसद जिसको प्रेरणा का केंद्र बनना चाहिए, जिसको आस्था का एक केंद्र बनना चाहिए, जहां से इन निचले सदनों के लोगों को भी कि संसद ऐसे चलती है, उससे अच्छा तो ग्राम पंचायत की उस जिला पंचायत की समितियों के लोग इतने शांति से अपने सदन को चला रहे हैं। इन्हें उल्टा उन्हीं से सीखना चाहिए कि छोटे सदन नगर निकायों के, अपने नगर निगमों के, अपने विधानमंडलों के सदन कितने अच्छे तरीके से चलते हैं कहीं कहीं राज्यों में। लेकिन देश की संसद में विपक्ष ने इस देश को शर्मसार करने का काम किया है। उन्हें समझना चाहिए कि यह संसद लोकतंत्र की आत्मा है, यहाँ उसका प्राण है, यहाँ से एक विचार जन्म लेता है। आपको इतने बड़े प्रतिष्ठित पद सांसद का दायित्व मिला है और आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, उसकी पराकाष्ठा पार कर रहे हैं। आपको लोगों ने वहां पर इसीलिए भेजा कि आप वहां संसद में जाकर के तमाशा करो, संसद में जाकर के लोगों के हितों की बात न करो, इधर उधर की बात करो। यह कैसा न्याय कर रहे हैं हम लोगों के साथ। इसलिए मैं सभी विपक्षी सांसदों से निवेदन करूंगा और अन्य लोगों से भी कि आप सब लोग लोकतंत्र की और उस संसद की गरिमा को बनाए रखें। लोकतंत्र में संसद की अगर गरिमा बनी रहेगी तो हमारा आम समाज उससे प्रेरणा लेगा। आम समाज के अंदर एक नई चेतना जागृत होगी। देश के लिए नीति निर्माण की वो कार्यशाला है। देश के नीति निर्माण में उस स्थान का बड़ा महत्व है। हमारे देश के संविधान की आत्मा, हमारे देश के अनेकों लोग आजादी के बाद से अब तक कितने लोगों ने वहां पर जीवन जिया है, किस किस प्रकार से वहां से विचारों का जन्म हुआ है। आपने उस सब को धराशायी करने का काम किया है। एक नौटंकी का अड्डा बना दिया आप लोगों ने संसद को। ऐसे विपक्ष के लोग, विपक्ष के सांसद ये समझ लें कि आप संविधान से ऊपर नहीं हैं। इसलिए संसद में चर्चा को प्रमुखता दें। जनता देख रही है आपको और जनता इस तरीके से देख रही है कि आप क्या कर रहे हैं। कुछ नहीं तो नारेबाजी, कुछ नहीं तख्ते लेकर के आ गए। इसलिए वहां पर उन्होंने मदारी का खेल बना दिया संसद को। इसलिए ऐसा संसद को इस तरीके से उपयोग ना करें। संसद में प्रतिपल एक एक क्षण एक एक पल का उपयोग करें और उस उपयोग को जन देश देखता है। उस आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आजकल संचार और तकनीकी के साधन हैं और आप वहां पर क्या तमाशा कर रहे हैं। क्या ये सही है? क्या ये राष्ट्रहित में है? क्या ये देश हित में है? इतना बड़ा विशाल भूभाग का देश है। आपके अपने संसदीय क्षेत्र की समस्याओं को उठाना, संसदीय क्षेत्र के साथ साथ अन्य स्थितियों के लिए देश के अंदर इतनी बड़ी समस्याएं हैं, बहुत सारे बिंदु हैं, बहुत सारे पहलू हैं जिन्हें वहां पर संसद में गरिमापूर्ण तरीके से उन मुद्दों को चर्चा करना, उठाना, यह आपका दायित्व होना चाहिए। उसके बदले आप समाज को भड़का रहे हो। कैसे विपक्षी सांसद हो आप? आपकी भूमिका राष्ट्रहित में सर्वोपरि होनी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोगों से सीखना चाहिए, आडवाणी जी जैसे लोगों से सीखना चाहिए, सुषमा स्वराज जी जैसे लोगों से सीखना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी से आपको सीखना चाहिए, देश के ऐसे ऐसे महान राजनेताओं से आपको सीखना चाहिए। किस तरीके की भाषाएं, किस तरीके की अमर्यादित आचरण। संसद में ये बच्चों का खेल बना दिया आपने। अगर वहां पर बच्चों को भी संसद के लिए बैठा दिया जाए तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से संसद को चलाने के लिए तैयार हो जाएंगे और आप लोग तमाशा कर रहे हो। इस देश को, देश के अंदर नीति निर्माण में भागीदार बनने के बजाय उसमें रोड़ा अटका रहे हो। ये कहां का न्याय है? देश के करोड़ों लोगों की आस्था के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। उस मंदिर में, वो भारत माता का एक मंदिर है, उस भारत माता के मंदिर में इस प्रकार का कुकृत्य करोगे तो भारत माता आपको अपना कार्य करने के लिए, भारत माता के कार्य में आप बाधक बनोगे। साधक बनने के बजाय आप बाधक बन रहे हो। तो किस तरीके की अड़चने आप पैदा कर रहे हो? ऐसा न करें। इसलिए आपसे निवेदन है सभी विपक्षी सांसदों से, क्योंकि मैं दुखी होकर के, क्योंकि हम भी देखते हैं और आम जनता भी देखती है, जहां से विचार आना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए कि संसद चलती है तो कितने अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं वहां पर, कितने विचारशील लोग बैठे हैं। आपका तमाशा देख करके ऐसा लग रहा है कि आप तो ग्राम प्रधान के लायक भी नहीं है।
आप किसी स्थान पर पंचायत प्रतिनिधि के लायक बनी है, आपको जनता ने किस आधार पर सांसद बनाया? आप विपक्षी सांसदों को समझना चाहिए कि आपको जनता ने कैसे चुन लिया। क्या आप जनता को गुमराह करके सांसद बने, या जातिवाद के नाम पर बने, या किस आधार पर सांसद बने? इसलिए लोकतंत्र के आधार पर आपको सही तरीके से वहां पर एक विचार के साथ प्रतिभाग करिए, चर्चा करिए, भाग लीजिए और नीति निर्माण में सहायक बनिए। और इस भारत को आगे बढ़ाने में, भारत को पूरी दुनिया के अंदर एक आदर्श स्थिति में लाने के लिए जिस प्रकार नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, उन्हीं के अनुसार आप भी आगे बढ़िए, प्रतिस्पर्धा करिए, तर्क कुतर्क करिए, लेकिन इस प्रकार तमाशा न करें। आदर्श की स्थिति पैदा करें, एक आचरण की सुचिता लाएं। एक आप लोगों से निवेदन है कि आप सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से संसद को चलाने के लिए कटिबद्ध हों और इस भारत को, इस भारत माता की जय के लिए, वंदे मातरम के लिए सभी सांसद एक साथ आगे आए। अगर इस प्रकार का आचरण करोगे तो जनता आपको कभी भी सत्ता से विमुखी रखेगी। सत्ता के अंदर आप कभी भी आप अपना स्थान प्राप्त नहीं कर सकोगे। इसलिए हमेशा संसद में बैठिए, चर्चा करिए, तर्क करिए, एक विचार प्रतिपादित करिए और लोगों को संदेश दीजिए कि हम भी एक आदर्श सांसद हैं। इसलिए नैतिकता का, चरित्र का और एक संवेदनशील व्यक्तित्व का परिचय दें, तभी वो आदर्श सांसद कहलाएगा। अन्यथा आपके सांसद होने का कोई मतलब नहीं। ऐसे सांसद होने से अच्छा है कि आप उस सदन में जाए नहीं, त्यागपत्र दें, घर पर बैठे। वंदे मातरम।